और बस्ती में तो पुलिस ने बलवंता की हद मार कर दी है। जहाँ देखो हत्या कर दे रही है, फर्जी मुकदमा दर्ज कर दे रही है। ये कम से कम ये लोग 17 वर्ष से क्या 15 दिन से परेशान है, और वो आम पब्लिक को दर्ज कर रही जो समाज का नेतृत्व कर रहा है उसके ऊपर जबरदस्ती डाल दे रहे हैं। जैसे RKRT जिला मोर्चा है, उनके ऊपर जबरदस्ती परसा जागीर में जाकर के मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि वहाँ के रहने वाले भी नहीं, समाज के आवाज उठाने काम करते उसके बाद मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और भी छेड़खानी दर्ज किया, अपहरण में दर्ज किया है। इसको यही आपसे निवेदन है कि इसको तत्काल वापस लिया जाए। अगर नहीं वापस लिया जाएगा तो हम लोग कोई ऐसा कहा नहीं है। आज प्रेम कुमार नंदवंशी जी हैं, ये भी नहीं वहाँ के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो आज ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें विगत कुछ दिन का घटना है। परसा जागीर ग्राम सभा में जहाँ पे अंबेडकर पार्क है, उस अंबेडकर पार्क के अंदर गांव के कुछ असामाजिक तत्व के लोग उस पार्क के अंदर जाकर के होलिका जलाए, और होलिका जलाने के बाद में जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के चेहरे पर उन लोगों ने कालिख पोता, और कालिख पोतने के बाद जब गांव के लोगों ने, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, पुलिस को सूचना दिया, लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद में लिखित भी शिकायत दी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। जब इस मामले की जानकारी भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष RKRT जी को हुआ तो उन्होंने चौकी प्रभारी गणेशपुर और थाना अध्यक्ष वाल्टरगंज से बात किया। बात करने के बाद भी उन लोगों ने कोई भी कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद उन्होंने CO सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी जी हैं, उनसे बात किया। बात करने के उपरांत उस आइडियो में ऐसा लगता है कि सत्येंद्र भूषण तिवारी बात करते वक्त ही नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और ना ही बात सुन रहे हैं जिला अध्यक्ष का। तभी ऐसा महसूस हो रहा था कि ये लोग बदले की भावना करने वाले हैं, और हम लोगों ने उस संदर्भ में भी एक जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर के शिकायत दर्ज कराई कि जो CO सिटी है, ये चूँकि जनता की जो आवाज़ है उसको नहीं सुन रहे हैं, समस्या जो है उसको सुन रही है, गुंडागर्दी तरीके से बात करते हैं, जिससे एक तरीके से गुंडा बात करता है, वो CO सिटी इस तरीके से बात कर रहे हैं। और उन्होंने दबाव डाला कि यदि आप लोग इस मामले को वापस नहीं लेते हो तो आप लोगों को भी फर्जी तरीके से फंसाया जा सकता है। और हुआ वही कि तीसरे दिन 24 या 25 को पेपर में आता है अमर उजाला में कि RKRT जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा प्रेम कुमार नंदवंशी, मंडल महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और 6 अन्य गांव के लोगों को फर्जी मुकदमे में, छेड़छाड़ में, अपहरण में, मारपीट में जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमा तब नहीं दर्ज किया गया जब बाबा साहब के चेहरे पे कालिख पोती गई। उस मामले में कम से कम गांव के लोगों ने 10 दिन तक चौकी प्रभारी, थाना अध्यक्ष वाल्टरगंज, CO सिटी से बात करते रहे, लेकिन इन लोगों ने कोई भी मुकदमा नहीं दर्ज किया। आनंद फानंद में इन लोगों ने चौकीदार के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, वो भी अज्ञात में दर्ज किया, जबकि पुलिस वाले भी जानते हैं कौन लोगों ने कालिख पोता, और वहाँ के गांव के लोगों ने भी जानते हैं कौन लोगों ने कालिख पोता। उसके बावजूद इन लोगों की गुंडागर्दी इतनी तानाशाही है। तो हम लोगों को जो ज्ञापन है, ये ज्ञापन में यही मांग किया गया है, जो CO सिटी है, वाल्टरगंज थाना अध्यक्ष और चौकी प्रभारी को, इनको तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। और सस्पेंड करके दूसरा जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया हमारे पदाधिकारियों के ऊपर, उसको तत्काल वापस किया जाए। यदि वापस नहीं किया जाता तो 1 सप्ताह के अंदर इसे जिलाधिकारी प्रांगण में हम लोग आमरण अनशन करेंगे, और जिसकी पूरी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। और जिस मामले को लेकर के ये सारा इतना मामला फैला है, उसको अंबेडकर पार्क को पैमाइश करा करके अंबेडकर पार्क की जमीन है तो दिया जाए, नहीं जमीन है तो हटा दिया जाए मामला। हम लोग ये मांग करते हैं कि 3 मांगे तो नहीं मानी गई, 1 सप्ताह के अंदर तो बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और हमारा सारा संगठन इस आंदोलन में साथ सहयोग करेगा। क्या परिचय है आपका? मैं हृदय गौतम, मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। क्या कुछ पूरा प्रकरण है जो आपने ज्ञापन सौंपा है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप ही हैं एक ऐसे मीडिया जो हम सबकी बातों को आप उठाते हैं। ये प्रकरण है, आए दिन 12 मार्च को कुछ होलिका दहन को लेकर के बात उठी थी, और
होलिका दहन में बाबा साहब के चेहरे पर काली पोत दिया गया मनवादियों के द्वारा। जो मुद्दा संगठन को पता चला और संगठन के जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष RK RTN जी उस मुद्दे को उठाए और उस मुद्दा को लेकर के सीओ सिटी ने उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दायर कर दिया, जो बहुत ही निंदनीय है। मांगे क्या चाहते क्या? मांगे हमारी ये है कि अगर फर्जी तरीके से उन्होंने मुकदमा दायर किया है तो उसको वापस लिया जाए। अगर इस तरह से मुकदमे को वापस नहीं लिया जाता है तो सीओ सिटी के खिलाफ हम सब लोग 1 हफ्ते के अंदर मुकदमा वापस नहीं लेते तो धरने पर बैठने का काम करेंगे और इस बस्ती जिले में बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार पूरा शासन प्रशासन बस्ती जिले के होंगे। क्या परिचय है आपका? बुद्धेश राणा, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी बस्ती। आए दिन ये जो पुलिस की गुंडागर्दी बस्ती जिले में एकदम तानाशाही रवैया अपना रखी है, ये पुलिस की गुंडागर्दी, मैं यहाँ के उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि पुलिस की गुंडागर्दी को इस थाने से ख़त्म करना होगा। आए दिन अभी पैकोलिया थाने का मामला है, एक लड़के को थाने के अंदर बहुत बेरहमी से पीटा गया जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। अभी एक ब्राह्मण कास्ट का, जनरल कास्ट का एक लड़का है जो दुबौलिया थाने के अंतर्गत, उसको उठा के इतना पीटा गया कि दूसरे दिन उन्होंने थाने कस्टडी में ही दम तोड़ दिया। चाहते क्या हो फिर? चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर भी एक उच्च अधिकारी का जांच बैठे और ऐसे पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द निलंबित किया जाए। हम लोगों ने ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को इसलिए दिया है कि परसा जागीर में एक अम्बेडकर पार्क स्थल है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है। उस मूर्ति के किनारे ही ये सभी दबंग लोग अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं और मूर्ति के किनारे ही ये लोग होलिका गाड़ रखे हैं। होलिका जलाने के पूर्व ही विवाद हुआ था। कहा सुनी कि चौकी इंचार्ज के पास मामला पहुंचा। चौकी इंचार्ज वहाँ अम्बेडकरवादियों से एक तहरीर लिखा है कि नहीं समिति जलेगी तो यहीं जलेगी। वहाँ सीओ सिटी कहता है कि नहीं तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है, समिति जलेगी तो यहीं जलेगी। मांगे क्या है, चाहते क्या हैं? आज की बात यह है कि जो इन मुद्दों को लेकर के अभी हमारे जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है। जो ऐसी कोई धारा नहीं है देश प्रदेश में जो ना हो, सब दर्ज किया गया है। और इसको लेकर के अगर ये मामला गलत है, हम लोग जिले के बाहर थे, इसको वापस लिया जाए। नहीं वापस लिया जाता तो हम लोग बड़े तरीके से आंदोलन करेंगे। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम है राम सुमेर यादव, मंडल उपाध्यक्ष राष्ट्रीय किसान वर्ग मोर्चा बस्तर।